दिचाऊ कला वार्ड से आम आदमी पार्टी के सबसे दमदार प्रत्याशी अनीता संजय पांडे ने आज आधा दर्जन कॉलोनियों का दौरा किया। साथ ही उनके साथ में अपार जनस्नेह दिखा और साथ ही लोगों का हुजूम भी देखने को मिला। जहां भी वो लोग जा रहे थे उन्होंने कहा कि हम लोग अरविंद केजरीवाल की नीति और नीयत के बारे में जानते हैं। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से 8 साल में दिल्ली का विकास किया है, दिल्ली का मॉडल चेंज किया है, वो किसी से छिपा नहीं है। साथ ही भ्रष्टाचार पर पूर्णतः लगाम लगाने का अगर किसी ने काम किया है तो वो आम आदमी पार्टी है। साथ ही हम कहते हैं कि अब की बार एमसीडी में भी आप अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाएं। दो 10 गारंटी हैं, उनको इम्प्लीमेंट कर कर गरीब और मजदूर लोगों को कहीं ना कहीं राहत दिलाने का भी काम करेंगे। उन लोगों ने बताया कि किस तरह से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का मॉडल तैयार किया है, उसी के तर्ज पर दिल्ली एमसीडी में भी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने 15 सालों में जिस तरह से दिल्ली का विनाश किया वो किसी से छिपा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अब की बार आम आदमी पार्टी की पूर्णतः लहर चल रही है और अब की बार बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। दिचाऊ कला वार्ड में प्रचंड बहुमत के साथ अब की बार अनीता संजय पांडे जीतने जा रही है। हम लोगों इस तरह नहीं बता रहे क्योंकि हमने तकरीबन 200 से 300 लोगों का एक सर्वे किया था, उसमें अनीता संजय पांडे का प्रचंड बहुमत दिखाई दे रहा है। अब की बार जो लोग पहले विकास कार्य का दावा कर रहे थे उन्हें भी अब कहीं ना कहीं मैदान में उतरकर लोगों को बातें समझानी पड़ रही थी, लेकिन अब की बार लोगों ने एक मन बना लिया है कि अब की बार दिल्ली के साथ साथ दिचाऊ कला वार्ड में भी एक बड़ा परिवर्तन होगा और बहुमत पूर्ण बहुमत के साथ में अब की बार आम आदमी पार्टी का जब चेयरमैन बनेगा तो इसमें दिचाऊ कला वार्ड की भी एक वार्ड पार्षद होंगी अनीता संजय पांडे। उन्होंने भी कहा कि अब की बार अरविंद केजरीवाल की नीति और नीयत पर वोट डलेंगे और अब की बार हमारे आम आदमी पार्टी का मेयर बनने जा रहा है। आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली की सत्ता में आएगी। साथ ही जो कूड़े के ढेर भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं उन्हें खत्म करने का प्रयास करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव ही लोगों को ठगने का काम किया है, गरीब लोगों का शोषण का काम किया है। साथ ही जो कैंडिडेट लापत हो जाती है उनका टिकट काट कर आम आदमी पार्टी साबित कर दिया कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी को बड़ा ही सोचना पड़ा और अब की बार जब टिकटों में उथल पथल हुआ है वो आम आदमी पार्टी की देन है और एमसीडी में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। और साथ ही उन्होंने कहा जिस तरह से हमारे मंत्रियों पर ये झूठे ब्लेम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है, लेकिन ये मनोहर खानियों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब की बार बदलाव की राजनीति है। लोगों को पता है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने अब की बार दिल्ली का मॉडल तैयार किया है, भ्रष्टाचार को खत्म किया है, अब की बार दिचाऊ कला वार्ड भी शहर में आहुति में अपना श्रेय देना चाहता है और अब की बार बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और अनीता संजय पांडे प्रचंड बहुमत के साथ जीतने जा रही है। ये मेरा नहीं, केजरीवाल जी का जलवा है जिसकी वजह से सब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और सबसे ज्यादा सहयोग मेरे मिश्रा भैया जी का है जिन्होंने मुझे आज डोर टू डोर अपना साथ देकर और लोगों से मिलवाया और सबसे हमारा परिचय करवाया। सबसे बड़ी समस्या यहाँ के लिए पानी की है, जो हम भैया ने सो आगे बढ़कर काम किया भी है और मैं इनका साथ देकर आगे इसको बढ़ाना चाहती हूँ। हाँ जी। मैं लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अपना पूरा मत दीजिए, अपना सहयोग दीजिए और केजरीवाल जी के हाथों को मजबूत कीजिए। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार मिश्रा है। मैं यही कहना चाहूँगा कि डोर टू डोर एक महिला शक्ति होके मैं सलाम करता हूँ। एक महिला होके इतना पूरा पद यात्रा, इतनी कड़ी मेहनत, धूप में, गर्मी में और लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए बिल्कुल प्रयासरत हैं और पूरी उनका उनका प्रयास यही है कि मैं ये सीट जीतूँ। और जो कुछ यहाँ, क्योंकि आज तक कुछ हुआ नहीं है। विकास के नाम पे आज हमारे विधानसभा से मैं आपको बताना चाहूँगा कि नजफगढ़ विधानसभा से हमारे जो विधायक जी हैं, जो कि दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, कैलाश गहलोत जी, उन्होंने इतने क्रांतिकारी विकास किए हैं और उन्होंने हमारे हाथ इतने मजबूत किए हैं, एक कार्यकर्ता का इतना स्वाभिमान बढ़ाया है, जिसके अब हमारी बारी है कि हम उनको वापस करें। तो उन्होंने यदि विधानसभा में इतना काम किया है तो हमारा फर्ज बनता है कि अगर हमने कॉलोनी में काम किया है तो हम लोगों से वोट मांगे। और हमारी कॉलोनी में जो समस्याएं थी बहुत सारी, जटिल कुछ भी नहीं हुआ था। सड़क नालियों से लेके सीसी सुरक्षा से लेके बस स्टैंड से लेके आज हमने सीसीटीवी कैमरे लगवाए, और जो कि पार्षद के अंडर में आते हैं।
30 से 35 लाइटें हमने विधानसभा विधायक जी के फंड से लगवाई, जो कि एक निगम पार्षद का काम है। यदि हमारा पार्षद होगा तो हम पार्षद फंड से करेंगे। और बहुत सारी समस्याएँ हैं, जैसे हमारा जो है बस स्टैंड हमने लगवाया, जो कि कॉलोनी वाले बहुत परेशान होते थे। मंत्री जी की मेहरबानी है जो कॉलोनी के आज बस स्टैंड मिला है। सीसीटीवी कैमरे मिला है, जिससे चोरियाँ कम हुई हैं। कॉलोनी में बहुत चोरियाँ होती थी। बहुत सारी शिकायतें दर्ज हैं आपके थाने में, एकता विहार में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जटिल समस्याएँ हैं। विकास के नाम पे हमने सड़क नालियों का काम कराया, पानी निकासी नहीं थी। और सबसे बड़ा दुःख की बात कि 30-35 साल पुरानी कॉलोनी है। यहाँ पे लोग नालियों में से, जगहों में से पानी नहा धो के बंदा पूजा पाठ करता है। यहाँ पे लोग पानी फेंका करते थे, अपने नहाए गंदी नाली में से पानी निकाल के फेंका करते थे। 30-35 साल तक लोगों ने क्या किया, मुझे ये समझ में नहीं आता। तो आज हमने इतने क्रांतिकारी मंत्री जी ने विकास कार्य चलाए हैं और किए हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, और एक कार्यकर्ता के नाते और एक नागरिक होने के नाते, कार्यकर्ता को भूल जाइए आप। मेरा एक नागरिक होने के नाते कर्तव्य है कि मैं अपने समाज के विकास के लिए कार्य करूँ। हुँ। इस मामले में मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने उनको 3 बार चुना। आपने केजरीवाल साहब को एक मौका दिया, उन्होंने काम किया, आपने दोबारा चुना। उन्होंने फिर काम किया, आपने तिबारा, तो आज उनको 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। क्यों बनाया? कारण यही। ऐसे ही आपने उनको 3 बार मौका दिया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं दिया। उन्होंने कूड़े के पहाड़ के अलावा, गंदगी के अलावा, बदमाशी के अलावा, मतलब इस तरीके से किसी भी जो एक पार्षद की ज़िम्मेदारियाँ हैं, उस ज़िम्मेदारियों को बिल्कुल भी 1% भी पूरा नहीं किया। वो जनता के बीच में आते कैसे हैं, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। और हम आपके पिछले टॉपिक पे मैं बोलना चाहूँगा कि आपने जैसे उनको 3 बार चांस दिया 15 साल में, हम कहते हैं आप 1 बार चांस दीजिए। क्योंकि आप कॉलोनी में एक-एक घर से पूछिए कि कॉलोनी की क्या हालत थी। आज अगर मैं विधायक जी से इतने काम करा सकता हूँ, जो कि एक मंत्री हैं, उन्होंने इतने काम किए हैं, मेरा इतना हाथ मजबूत किए हैं, तो अगर हमारी बहन जी अनीता पांडे जी बनती हैं, तो मेरे हाथ और मजबूत होंगे, और कैलाश गहलोत जी के भी हाथ मजबूत होंगे। हमारा पार्षद होगा, हम हर गरीब की समस्या, हर किसी प्रकार की समस्या जो पार्षद के अंतर्गत आती है, सभी समस्याओं का समाधान हम करेंगे।